वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो हम लोग जो है वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो 4 बड़े कारण हैं और इन 4 कारणों को जो है वो कहा गया है क्या, द ईवल कॉरेट। ठीक है ना, इसका मतलब इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं। एक प्रकार से जो है वो हम कह सकते हैं कि विनाश लीला जो है वो होती है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अगर ख़त्म हो रही है, नष्ट हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं सीधा असर जो है वो इकोसिस्टम पे पड़ रहा है। इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है और अगर इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है तो उसका सीधा असर ह्यूमन बीइंग के लाइफ के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है ना, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है या सबसे पहला जो कॉज है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। मतलब अगर जो जीव जंतु जहाँ पे रहते हैं उनका वो जो घर है, ठीक है, वही अगर नष्ट हो जाएगा या उन्हें जो है वो टुकड़ों में बांट दिया जाएगा तो जो है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय होती है, उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो सबसे बायोडाइवर्सिटी का सबसे प्राइम कॉज, सबसे प्राइम मतलब क्या, सबसे पहला और सबसे जो है वो बोल सकते हैं हम कि सबसे बड़ा कारण जो है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। ठीक है, देन इसके बाद में इट रिडक्शन इन वास्ट नेचुरल हैबिटेट एंड लोकल डिग्रेडेशन बाय पोल्यूशन क्रिएट्स क्राइसिस सिचुएशन फॉर द लिविंग बीइंग। ना देखो क्या बोल रहे हैं कि जो भी नेचुरल हैबिटेट है, ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनका जो नैसर्गिक तौर पे जो इनका घर है, नेचुरल घर है, नेचुरल हैबिटेट है, एंड लोकल डिग्रेडेशन बाय पॉपुलेशन और पोल्यूशन की वजह से जो है इनका लोकल डिग्रेडेशन जो है ये हो रहा है। मतलब उनका जो मेन घर है और जो उनका लोकल एरिया है वो भी जो है वो पोल्यूशन की वजह से अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो एक क्राइसिस, किल्लत वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट होने लगती है। ठीक है, हो जाती है। देन लॉस ऑफ local habitat due to human activity creates threat to migratory birds as well as those animals that need large territories. Now loss of local habitat, जो उनका local area है, local habitat है, due to human activity की वजह से जो उनका natural घर है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो अगर human activity किसी भी प्रकार की हो रही है, वहाँ पे construction हो रहा है या फिर वहाँ पे जो है वो ground formation हो रहा है, किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी है जिसकी वजह से जो है उनका लोकल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसकी वजह से जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स और कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें ज़्यादा टेरिटरी, मतलब दे रिक्वायर मोर एरिया, मोर स्पेस। ठीक है, ऐसे केस में जो है वो अगर जो बर्ड्स या एनिमल्स होते हैं जिन्हें ज़्यादा जगह लगती है, आपको ये भी पता होगा कि जो बर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेशल बर्ड्स होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में एक जगह पे रहते हैं, एक टेरिटरी में रहते हैं और फिर उसके बाद में जैसे ही वहाँ सीज़न चेंज हो जाता है दे माइग्रेट टू अदर प्लेस। तो इस तरह के जो जानवर हैं या एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, इन्हें जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से जो है वो इनकी डाइवर्सिटी में फ़र्क आ सकता है। ठीक है, देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट एट एन अलार्मिंग रेट। नाउ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से और पोल्यूशन की वजह से जो है या फिर जो भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है इनमें कमी आने की वजह से, डाइवर्सिटी में कमी आने की वजह से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी जो है वो धीरे धीरे जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं और ये हमारे लिए जो है वो एक चेतावनी है। अलार्मिंग स्टेज मतलब क्या, या रेट मतलब क्या, कि ये हमारे लिए एक प्रकार की जो है वो चेतावनी है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 14% to 6% ओवर द ईयर्स। हर साल जो है वो अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसका जो एरिया है वो लगातार कम हुआ है। 14% से लेके तो 14% से लेके तो 6% तक ये कम हुआ है। मतलब आप बोल सकते हो कि दुगना जो है वो कम हो रहा है और हर साल जो है ये और कम हो रहा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो है जो हैबिटेट लॉस की वजह से जो लॉस हुआ है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर, जिसे मालढोक
ये बर्ड है, ठीक है, इसे जो है वो फ्लैगशिप भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो भी बर्ड है एक्चुअली ये जो है इट इज़ इन द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब इसके नंबर्स जो हैं वो अब बहुत कम रह गए हैं हमारे कंट्री में, इतने कम रह गए हैं कि आप उंगलियों पे गिन सकते हो। और सबसे आखिरी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये बर्ड था जो हमने खो दिया महाराष्ट्र से, वो 2018 में हमने खो दिया इसे, ठीक है। लेकिन अभी भी ये बर्ड जो है वो राजस्थान और गुजरात जैसे जगह में स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो अभी हमारा जो है वो मेन टारगेट ये है कि हम इस बर्ड को कैसे बचा सकते हैं, इस स्पीशीज़ को हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने की वजह से इनके नंबर्स कम हुए, इतने कम हुए कि नाउ दे आर इन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब दे आर नियर टू देयर एक्सटिंक्शन, वो लुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र से जो है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से गायब हो चुके हैं इन 2018, बट स्टिल दे आर फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। सो वी नीड टू कंजर्व देम, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद में देन सेकेंड पॉइंट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि जो नेचुरल वैरायटी हमें अर्थ पे अवेलेबल है, अगर हम उसका जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसका वेस्टेज कर रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इज दैट ह्यूमन हैव द टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट बियॉन्ड देयर नीड्स। बाकी जो एनिमल्स हैं और जो इंसान है, ठीक है, उनमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जानवर जो है वो उसे जितना ज़रूरत होता है वो उतनी ही चीज़ें इस्तेमाल करता है, उतना ही शिकार करता है, उतना ही खाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी ये है, उसकी जो है उसका नेचर ऐसा बन गया है कि उसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा उसे चीज़ें चाहिए, ठीक है। उसका जो लोभ है, उसका जो लालच है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो आज के लिए तो जो है वो कर ही रहा है, बट आगे के लिए भी वो क्या करता है, उस चीज़ को बचा के रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो है वो चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने खेती की है गाजर की, और आज अगर आपको जो है वो सैलेड के लिए सिर्फ 2 ही गाजर चाहिए, लेकिन आप जो है वो 2 के साथ में और 4-5 जो हैं वो क्या कर लोगे, उसे निकाल कर रख लोगे, और फिर क्या होगा कि हो सकता है कि आप 2 दिन बाद फिर से सैलेड बनाओ तो जो गाजर है उसमें से 1-2 गाजर खराब हो गए या और कुछ हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है वो ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम हमारे ज़रूरत से भी ज़्यादा जो है वो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या उन्हें जो है वो कंजर्व करके रखने की कोशिश करते हैं। और ऐसे समय में जो है, या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो अगर आप मार्केट जा रहे हो और आपको पता है कि सब्जियों के भाव बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जिस दिन आप मार्केट गए हो उस दिन भाव कम अगर है, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी लेकर आ जाते हो, ठीक है। अब ज़्यादा क्वांटिटी में आपने सब्ज़ी ला ली, ठीक है, आप सस्ता मिला, लेकिन अगर वो सब्जियां जो हैं वो रखे रखे ख़राब हो गई तो आपको जो सब्ज़ी है वो तो उतनी ही पड़ी, उतने की ही पड़ी। और क्या हुआ, जो चीज़ ख़राब हो गई है, इन केस अगर आप वो एक्स्ट्रा नहीं लेकर आते तो कोई और दूसरा जो पर्सन है जिसे उस सब्ज़ी की ज़रूरत थी वो खरीद पाता था, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से जो है वो ह्यूमन की टेंडेंसी है कि वो चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करता है। नाउ दिस हैज़ रिजल्टेड इन द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज विच इन टर्न कॉजेज थ्रेट्स टू वेरियस ऑर्गेनिजम्स। और ये सारी चीज़ों के रिजल्ट के तौर पे जो है वो रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें आपको नेचर ने अवेलेबल करके दी है उनका हम क्या कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने की वजह से जो है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो थ्रेट, मतलब जो इस डर के साथ जी रहे हैं कि कब जो है वो अब उनकी बारी होगी, जो उनके नंबर जो हैं वो कम होंगे, क्योंकि हम चीज़ों का इस्तेमाल करने के वक्त जो है वो उस नेचर में उस जगह पे कौन सा जानवर रहता है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या हम उसकी ज़रूरतों की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में न सोचते हुए हम ये काम करते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है वो सफ़र करती है, ठीक है।
इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हुई है उसके एग्जाम्पल हैं डोडो बर्ड। डोडो बर्ड जो है, इनके पिक्चर्स आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। डोडो बर्ड जो है वो इट सीम्स टू लुक लाइक डक की तरह दिखता है, लेकिन उसका जो चोंच है वो ऐसा थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। देन सीलर सी काऊ, सील जो है जो समुद्र में पाई जाती है, एक बड़ा सा जानवर होता है, एक्वेटिक एनिमल है, स्विम करता है, लेकिन उसका जो माउथ है वो थोड़ा सा ऐसा फोल्डेड दिखता है गर्दन के पास से, पूरा फिश लाइक ही होता है, ठीक है। दैट इज उसका भी पिक्चर आपके बुक में दिया हुआ है। एंड पैसेंजर पिजन, ठीक है, कबूतर की एक प्रजाति है जिसे पैसेंजर पिजन कहा जाता है। तो ये भी जो है, ये सभी ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो एक्सटेंशन मतलब जो एक्सटेंट हो चुके हैं ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से या इनके रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ये पूरी तरह से जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट इज एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन मतलब अगर जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ हमारे एरिया को बिलोंग नहीं करती, लेकिन वो अगर बाहर से कहीं से आपके कंट्री में, आपके एरिया में अगर इंट्रोड्यूस कर दी जाती है जानबूझ के या गलती से, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होता है कि वो जो बाहर से आई हुई स्पीशीज़ है उसे भी रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, मतलब जो भी रिसोर्सेज वहाँ पर रहने वाले लोकल वैरायटी है उन रिसोर्सेज के साथ में अब कंपटीशन करेगा कौन, उसे कहा जाता है, जो भी बाहर से लाई हुई एग्जॉटिक स्पीशीज कहा जाता है, ठीक है। तो लोकल स्पीशीज के साथ में अब कंपटीशन कौन कर रहा है, एग्जॉटिक स्पीशीज। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नंबर्स कम होने लगते हैं। इसका कारण ये है कि सबसे पहले उन्हें रिसोर्सेज शेयर करना पड़ता है। हो सकता है कि जो आई हुई स्पीशीज है वो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की प्रीडेटर हो, उसे खा ले, या उसकी वजह से उनके नंबर्स धीरे धीरे कम होने लगे। तो क्योंकि बाहर से जो स्पीशीज आई है उसका जो प्रीडेटर है वो नेचुरल उस एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस तरह की वो पहली स्पीशीज है। इस वजह से उनके नंबर लगातार बढ़ते जाएंगे और जो लोकल स्पीशीज है उनके नंबर लगातार घटते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलियन स्पीशीज मतलब बाहर से आई हुई स्पीशीज, बाहर से मतलब स्पेस के बाहर से नहीं, उस पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट से अलग कोई एनवायरमेंट से आई है, ठीक है। व्हेन अ न्यू स्पीशीज गेट्स इंट्रोड्यूस इनटू एनी इकोसिस्टम एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, देयर आर चांसेस दैट इट प्रूव्स हार्मफुल फॉर एग्जिस्टिंग स्पीशीज। मतलब बाहर से लाई हुई स्पीशीज जो है वो कहीं ना कहीं गलती से लाई हो या फिर जानबूझ के लाई हो, वो लोकल स्पीशीज के लिए जो है वो हार्मफुल साबित हो सकती है, ठीक है। समटाइम्स इट कैन लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ लोकल स्पीशीज, इन सच अ केस इट इज कॉल्ड इन्वेजिव स्पीशीज। और कभी कभी जो है वो जो भी लोकल स्पीशीज है उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनका पूरी तरह से खात्मा कर सकते हैं, और ऐसे समय में उन्हें इन्वेजिव स्पीशीज कहा जाता है। एग्जाम्पल है आपके बुक में जो है वो कैरेट ग्रास लिखा है, वो कैरेट ग्रास नहीं है, वो कांग्रेस ग्रास है। कांग्रेस ग्रास जो है इसका बॉटनिकल नेम है पार्थेनियम, ठीक है। पार्थेनियम जो है वो ऐसी ग्रास है जो आपको रास्ते से कहीं पर भी दिखाई देगी, और उसके ऊपर जो है वो जैसे बटन्स होते हैं, छोटे छोटे बटन्स होते हैं वाइट कलर के, वैसे उसमें फ्लावर्स लगते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे गुच्छे में लगते हैं। दैट इज पार्थेनियम विच इज कॉल्ड एज कांग्रेस ग्रास। सबसे पहले वाई इट इज कॉल्ड एज कांग्रेस ग्रास। ये ग्रास जो है ये हमारे कंट्री की नहीं है, ये बाहर से ब्रिटिशर्स के समय से ही ये जो है वो आ गई थी, ये ग्रास जो है वो इंडिया में, ठीक है। और ये इसे कांग्रेस ग्रास इसलिए कहा जाता है क्योंकि तब जो है वो पहली बार इंडिया में कांग्रेस की सरकार बनी थी, इसीलिए इसे जो है वो कांग्रेस ग्रास कहा गया है, ठीक है। ये जो भी ग्रास है इसका सबसे बड़ा जो है वो डेंजरस चीज़ ये है कि ये ग्रास कभी भी कहीं पर भी ग्रो हो जाती है, ग्रो तो हो ही जाती है, लेकिन ये जहाँ जिस एरिया में ग्रो होती है या जिस लैंड पे ग्रो होती है ये उस लैंड को जो है वो इनफर्टाइल बना देती है। इनफर्टाइल मतलब धीरे धीरे वो उस धरती को बंजर बनाते चली जाती है, ठीक है। और एज सच इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ये फॉरेन स्पीशीज है
बाहर से आई स्पीशीज़ है और उसकी वजह से जो है वो हमारा वेजिटेशन जो है वो अफेक्ट हो रहा है और उसकी वजह से कई सारे जो ग्रास के स्पीशीज़ हैं वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। देन इसके बाद में दूसरा एग्जांपल है लैंटना, इसका पूरा नाम है लैंटना कमारा, ठीक है। ये जो है ये आपने शायद देखा होगा कि कहीं पर भी जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ होती है, बहुत सारे झाड़ लग जाते हैं, तो वहाँ पे ये एक मीडियम हाइट का प्लांट होता है जिसमें आप देखोगे कि गुच्छे में बिल्कुल छोटे छोटे फूल लगते हैं और वो गुच्छे में आपको लाल कलर का भी फूल दिखेगा, जो है वो पीला भी दिखेगा, नीला भी दिखेगा, जामुनी भी दिखेगा। तो वो गुच्छा होता है, बिल्कुल छोटा सा गुच्छा होता है और उसमें जो है वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी जो है वो एक तरह का वीड है, हमारे लिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं है और ये बाहर से लाई हुई स्पीशीज़ है, बाहर से आई हुई स्पीशीज़ है, ठीक है। देन इसके अलावा जो है वो इकॉर्निया भी जो है वो एक ऐसी स्पीशीज़ है जो बाहर से लाई हुई है। इकॉर्निया ये एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, जिसे वाटर हाइकिन कहा जाता है, ठीक है। इकॉर्निया जो है ये एक ऐसा प्लांट है जो पानी के ऊपर फ्लोट होता है और अंदर से पूरा इसका जो स्टेम है वो पोकड़ होता है, मतलब अंदर से पूरा हॉलो होता है, दिखने में मोटा सा दिखता है और इसकी लीव्स जो है वो फैली हुई होती है। तो ये है इकॉर्निया विच इज़ एन एक्वेटिक प्लांट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स विच ऑफ एलियन स्पीशीज, ठीक है, जो हमारे कंट्री को बिलोंग नहीं करते। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेडेटर फिश जिसे नील प्रिंच कहा जाता है इन लेक विक्टोरिया में इस फिश को इंट्रोड्यूस किया गया था, विच प्रूव्ड, जो एक तरह से जो है वो डिलीटीरियस, मतलब उसने कम से कम 200 लोकल प्रजातियां जो हैं, ठीक है, चिडिश फिश की, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया इस फिश ने, ठीक है। जैसे आपको पता है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो तालाब में जो है वो एक ऐसी मछली को इंट्रोड्यूस कर दिया गया जो एक प्रजाति की सारी मछलियों को खा गया, ठीक है। देन इसके बाद में इन इंडिया इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश दैट इज क्लैरियस गैरिपिनस, ठीक है, ये एक ऐसी कैटफिश ही है लेकिन ये अफ्रीकन कैटफिश है फॉर एक्वाकल्चर पर्पस, ठीक है। जो एक्वाकल्चर पर्पस मतलब पानी में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसने जो लोकल वैरायटी है हमारे कंट्री की उसे जो है वो ख़त्म कर दिया, मतलब वो हार्मफुल है उसके लिए, वो कैटफिश के लिए। देन वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ सच अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एलियन स्पीशीज इज लैक ऑफ लोकल, और क्यों जो है वो बाहर से आया वो स्पीशीज जो है वो हावी हो जाता है हमारे लोकल वैरायटी के ऊपर, क्योंकि उससे का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो शिकारी की तरह आता है, लेकिन उसके ऊपर कौन सा शिकारी है, उसे कौन खत्म करेगा ये मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी तादाद जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, ठीक है। एंड द लास्ट कैटेगरी इज को एक्सटिंक्शन, वो है मैनी अ टाइम्स ऑर्गेनिजम्स आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर इन ऑब्लिगेटरी वेज। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दो पर्टिकुलर वैरायटी है या दो स्पीशीज है जो आपस में एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हैं कि विच इज़ कंपल्सरी रिलेशनशिप, ठीक है। और ऐसे समय में अगर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका नंबर कम होते जाता है तो उसका सीधा असर जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ेगा। वहीं बोला है कि इन सच केसेस एक्सटिंक्शन ऑफ वन वैरायटी लीड्स टू लॉस ऑफ एसोसिएटेड वैरायटी फ्रॉम द इकोसिस्टम। एक मर जाएगा तो उससे रिलेटेड जो दूसरा है वो भी मर जाएगा। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक्सटिंक्शन ऑफ होस्ट फिश, मतलब एक ऐसी फिश है जिसके ऊपर कई सारे जो हैं वो पैरासाइट रहते, तो अगर वो फिश मर जाएगी तो कुछ यूनिक पैरासाइट्स भी मर जाएंगे। या फिर को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर ऑल्सो विल हैव सच अ थ्रेट, अगर प्लांट मर जाएगा तो पॉलिनेटर भी मर जाएगा, क्योंकि प्लांट जो है वो पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंड करता है फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ देयर नंबर्स। और अगर पॉलिनेटर मर जाता है तो प्लांट भी मर जाएगा क्योंकि उसका प्रोपोगेशन नहीं होगा, मतलब एक तरह से उसके नंबर्स कम होने लगेंगे। तो इस तरह से दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो अगर एक स्पीशीज अफेक्ट होती है तो उसके ऊपर डिपेंड रहने वाली दूसरी स्पीशीज भी जो है वो खत्म हो सकती है, जिसे कहते हैं को एक्सटिंक्शन। मतलब एक साथ में जो है वो कई सारी प्रजातियां जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं
वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है दीज आर द कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, जो आज हमने इस वीडियो में देखा। इसके अलावा भी और भी कुछ टर्म्स हैं वो हमें देखने हैं, दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।